गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बड़े भाई साहब। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक है। इनका जन्म बनारस के पास लखमी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनका असली नाम धनपत राय था। पहले इन्होंने उर्दू में लेखक कार्य आरंभ किया। इनकी उर्दू पुस्तक सोजे वतन अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर ली गई। तब इन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना आरंभ किया। उनका हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान रहा है। उन्हें हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ और लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, रंगभूमि, निर्मला, गबन, सेवा सदन इत्यादि। गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य सदन उनका ऋणी रहेगा। प्रेमचंद के भाई साहब 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब प्रेमचंद जी शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हर दम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के तस्वीरें बनाया करते थे। प्रेमचंद और उनके भाई दोनों हॉस्टल में पढ़ते थे। प्रेमचंद को खेलते हुए पढ़ना बहुत पसंद था। वह एक ही घंटे में पढ़ाई खत्म कर खेलने निकल पड़ते थे और वह भाई साहब को पसंद नहीं आता था। वह डांटा करते थे। अंग्रेज़ी पढ़ना, ज्योमेट्री पढ़ना, अलजेब्रा पढ़ना, इंग्लिश, इतिहास आदि बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। इस तरह भाई साहब प्रेमचंद को गुस्सा करते थे, पढ़ने के लिए दबाव डालते थे, परंतु प्रेमचंद समझकर पढ़ते थे। बड़े भाई साहब पुस्तक लेकर हमेशा बैठा करते थे। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रेमचंद पास हो गए और भाई साहब फेल हो गए। इसी तरह 2 साल इसी तरह चलते रहा और इस प्रकार देखते ही देखते प्रेमचंद अपने मनोवैज्ञानिक चित्रण के बल पर अपनी भाषा में सजीवता पैदा करते हुए यह छात्रों को पढ़ने के लिए समय सारिणी की आवश्यकता पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमें समय सारिणी बना लेनी चाहिए। 6 बजे नाश्ता कर लेनी चाहिए और 8 बजे अंग्रेज़ी पढ़ना चाहिए। 8 से 9 बजे तक हिसाब करनी चाहिए। 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन, फिर स्कूल जाना चाहिए। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करनी चाहिए। 4 से 5 बजे तक भूगोल पढ़नी चाहिए और 5 से 6 बजे तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। इस तरह उन्होंने समय सारिणी बनाया। फिर शाम की 6, 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 बजे से 9 बजे तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय पर पढ़नी चाहिए। इस तरह उन्होंने समय सारिणी बनाई। फिर विश्राम। इस प्रकार का चित्रण प्रेमचंद की भाषा की सजीवता का श्रेष्ठ प्रमाण है। बड़े भाई साहब की डांट फटकार ना मिलती तो छोटे भाई की सफलता पर प्रभाव अवश्य पड़ता। वास्तव में बड़े भाई की डांट में भी प्रेम है। वह चाहते हैं कि उनका छोटा भाई आगे बढ़े, अतः बड़े लोगों की डांट भी बच्चों के लिए जरूरी है।
बड़े लोगों की देख रेख में ही हमारा मार्गदर्शन होता है। जैसे इस कहानी में छोटा भाई बड़े भाई के डांट से प्रेरणा पाकर कक्षा में अव्वल आता रहता है। प्रेमचंद के शिक्षा संबंधी विचार से पूर्ण तरह सहमत हूँ कि बड़े भाई साहब कहानी में प्रेमचंद ने वर्तमान शिक्षा की रटंत पद्धति पर व्यंग्य किया है। यह कहानी दो भाइयों के आपसी प्रेम पर आधारित है। लेखक के बड़े भाई साहब पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं, किंतु बहुत मुश्किल से वह पास होते थे। बड़े भाई साहब पढ़ने में कमज़ोर है। लेखक को खेलना घूमना पसंद है। वह पढ़ाई भी करता है, किंतु हमेशा पढ़ने के लिए नहीं बैठा रहता। लेखक ने यह दर्शाया है कि हमेशा किताब लेकर बैठ रहने वाले भाई साहब फेल हो जाते हैं और खेल कूद के साथ पढ़ाई करने वाला भाई पास हो जाता है, क्योंकि वह अपने अनुभव का उपयोग अपनी पढ़ाई में करता है। वह शिक्षा को बोझ नहीं समझता, वह स्वाभाविक ढंग से अध्ययन करता है। यहाँ शिक्षा के लिए अनिवार्य माने जाने वाले कृत्रिम अनुशासन व समय सारिणी पर व्यंग्य किया गया है। इस पाठ से यह सीख मिलती है कि बच्चों को खेल कूद के साथ शिक्षा का मौका मिलना चाहिए, तभी उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है और हमें अपने बड़ों का सदा सम्मान करना चाहिए। अतः अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान ही स्थायी होता है। धन्यवाद बच्चों।